हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉन यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे थ्रेड की कुछ प्रायोरिटीज। हमारे पास दो तरह के थ्रेड के प्रायोरिटीज होते हैं। एक होता है सेट प्रायोरिटी, एक होता है सेट प्रायोरिटी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो थ्रेड होता है वो जिसको प्रायोरिटी को हम सेट करते हैं। यानी कि प्रायोरिटी का मतलब होता है कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन सबसे पहले कौन पूरा करेगा। हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, उनमें से सबसे पहले कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूशन पूरा करेगा। और दूसरा होता है दूसरा प्रायोरिटी थ्रेड का प्रायोरिटी होता है जिसका नाम है गेट प्रायोरिटी मेथड। ये बेसिकली क्या करता है, जो उसका प्रायोरिटी होता है, जो थ्रेड का प्रायोरिटी होता है उसको गेट करता है, ठीक है, उसको लेता है। तो ये दोनों प्रायोरिटीज होते हैं, ये दोनों मेथड्स होते हैं थ्रेड प्रायोरिटी के अंदर। तो इन दोनों वीडियोस को हम इन दोनों प्रायोरिटी के मेथड्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सेट प्रायोरिटी के मेथड के बारे में ही हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूँ थ्रेड प्रायोरिटी आखिर होता क्या है। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि सबसे पहले थ्रेड के अंदर बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ए होता है, बी होता है, सी होता है। ये क्या है, समझ लीजिएगा ये थ्रेड्स हैं। ये क्लास ए थ्रेड है, क्लास बी थ्रेड है, क्लास सी थ्रेड है। तो इन तीनों का जो एग्जीक्यूशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेम होता है। क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेम होता है। लेकिन अगर हम सेट प्रायोरिटी करते हैं तो क्या होता है कि हमें कौन सा सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, कौन सा सबसे पहले एग्जीक्यूट करने का। तो अगर मैं इसका जो बिल का लेवल सेट प्रायोरिटी ज़्यादा रखो तो इस ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले इस बी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सी एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं प्रायोरिटी को। ठीक है, लेकिन हकीकत में एक और चीज़ होती है जो कि एक और चीज़ होती है कि अब बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि कौन सबसे पहले आया वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कौन सबसे पहले इन्वोक होगा, कौन सा क्लास, कौन सा थ्रेड सबसे पहले इन्वोक होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन जावा एवरी थ्रेड इज असाइंड अ प्रायोरिटी एंड बेस्ड ऑन दिस प्रायोरिटी द थ्रेड्स हैड बीन एग्जीक्यूटेड। यानी कि जिसकी थ्रेड की प्रायोरिटी ज़्यादा है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, यूजुअली ऑल थ्रेड्स हैव इक्वल प्रायोरिटी। यानी कि मतलब होता है जो और जितने भी थ्रेड्स होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर उन सब की प्रायोरिटी इक्वल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड हेंस दे शेयर देयर प्रोसेसेस ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यानी कि जो पहला थ्रेड इन्वोक होता है, जो तो पहला थ्रेड कॉल होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। हमारे पास जावा प्रोवाइड्स द अस फॉलोइंग मेथड्स रिलेटेड टू थ्रेड प्रायोरिटी। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं थ्रेड के प्रायोरिटी के लिए। एक पहला होता है सेट प्रायोरिटी और दूसरा होता है गेट प्रायोरिटी। ठीक है, जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है। हमारे पास एक कॉमन मैन जा रहा होता है, यानी कि हम लोग जा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली अगर डीएम में आ रहा है तो डीएम की गाड़ी आ रही है तो हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी रोक दी जाती है ना। तो अगर डीएम जा रहा है तो अगर सीएम की गाड़ी आ रही है तो क्या होता है, डीएम की गाड़ी रोक दी जाती है तो ताकि सीएम पास हो जाए। ठीक है, यानी सीएम उस रास्ते से गुजर जाए, है ना। तो अगर पीएम जा रहा है तो उसी रोड से तो सीएम की गाड़ी रुक जाती है, तो पहले पीएम को मौका दिया जाता है ना, पीएम को जाने दिया जाता। तो क्यों इनको पहले पीएम को जाने दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो पीएम की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है सीएम से। इसी तरह सीएम की जो प्रायोरिटी ज़्यादा है डीएम से, इसी तरह डीएम की जो प्रायोरिटी ज़्यादा है कॉमन पीपल से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेट प्रायोरिटी को यूज़ करते हैं। और गेट प्रायोरिटी एक क्या होती है, प्रायोरिटी को गेट करना। जो उसकी प्रायोरिटी होती है कितनी होती है उसको गेट करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, गेट प्रायोरिटी मेथड को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सेट प्रायोरिटी को यूज़ करते हैं। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। जावा परमिट्स अस टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ ए थ्रेड यूजिंग दी सेट प्रायोरिटी मेथड। हम जावा के अंदर हम प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं यूजिंग सेट प्रायोरिटी मेथड। ठीक है, और उसका सिंटैक्स क्या होता है, जो कुछ भी थ्रेड नेम डॉट सेट प्रायोरिटी इंट नंबर ऑफ इंट नंबर, मतलब जो कुछ भी थ्रेड का नंबर नेम होता है उसके साथ डॉट लगा के हम जो क्या एक मेथड का नाम लिखते हैं जिसका नाम है सेट प्रायोरिटी। और यहाँ पे सेट के बाद कोई भी स्पेस नहीं है और यहाँ पे पी कैपिटल होता है। और उसके अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। कौन सा नंबर लिख सकते हैं, 1 से लेके 10 तक लिख सकते हैं। 1 मतलब लो प्रायोरिटी एंड 10 मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, हियर इंट नंबर इज एन इंटीजर वैल्यू टू विच थ्रेड्स प्रायोरिटी सेट। जैसा कि मैंने कहा, इंट नंबर का मतलब होता है एक वैल्यू है जो कि इंटीजर टाइप का है और जो प्रायोरिटी है वो सेट कर सकता है। ठीक है, सेट कर सकते हैं। द थ्रेड क्लास प्रोवाइड्स अस मेनी थ्रेड प्रायोरिटीज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, हमारे पास
क्या होता है कि प्रायोरिटी सेट करने के लिए कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, जैसे कि A3 है, जैसे कि मीन अंडरस्कोर प्रायोरिटी, दूसरा है नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी और तीसरा है मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी। ये 3 प्रायोरिटीज है। मीन अंडरस्कोर प्रायोरिटी का मतलब होता है वैल्यू 1 यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी, नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी का मतलब होता है 5 एंड मिड यानी कि दूसरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, और लास्ट होता है मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी जिसका मतलब है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। यानी कि यहाँ पर हमने अगर मैक्स डाल दिया तो क्या हो जाएगा, उस थ्रेड का जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है बाकी थ्रेड्स के मुकाबले। तो सबसे पहले जो हमने मैक्स प्रायोरिटी लगाया है वो थ्रेड सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नॉर्म प्रायोरिटी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मीन प्रायोरिटी एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन दी हम ये कॉन्सोनेंट्स यूज़ करते हैं उस हिसाब से, या फिर हम नंबर देते हैं 1 to 10 उस हिसाब से, ठीक है। हाँ, here the int number may be set to any priority level from 1 to 10, यानी कि आप कोई भी 1 to 10 से लेके कोई भी आप नंबर वैल्यू डाल सकते हैं ताकि वो क्या डिनोट करेगा, प्रायोरिटी सेट करेगा। 1 डिनोटिंग द लीस्ट प्रायोरिटी, जैसा कि मैंने कहा 1 क्या है, लीस्ट प्रायोरिटी को डिनोट करता है, और 10 क्या है, द हाईएस्ट प्रायोरिटी को डिनोट करता है। तो चलिए इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम लिख चुका हूँ, तो चलिए इसका देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्लास बनाया है। ये बेसिकली क्या है, वॉइड मीन क्लास है, मेन मेथड का क्लास है। इसको हम बाद में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाकी का क्लास देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया है जिसका नाम है क्लास ए, और क्या हो रहा है, एक्सटेंड्स कर रहा है थ्रेड क्लास को, ठीक है। थ्रेड एक बाय डिफॉल्ट क्लास होती है जावा के अंदर, और हम क्या करें, जो हमने क्लास बनाया है, यूज़र डिफाइंड क्लास बनाया है ए क्लास का, हम क्या करें, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उस क्लास के साथ एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि ये मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकें। और जब भी हम थ्रेड क्लास के अंदर हम रन मेथड हमें लिखना ही है, क्योंकि हम रन मेथड के अंदर ही जो कुछ भी हमें काम करना होता है उसको हम लिख सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। तो जब भी हम किसी क्लास को थ्रेड क्लास के साथ एक्सटेंड करते हैं तब हम उसके अंदर क्या लिखते हैं, रन मेथड को यूज़ करते हैं। और रन मेथड के अंदर ही जो कुछ भी हमें काम करना होता है, टास्क परफॉर्म करना होता है, वो सब कुछ हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे रन मेथड का रिटर्न टाइप है वॉइड, और उसके बाजू में हमने क्या लिखा है, पब्लिक। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक मैसेज दिया हुआ है, थ्रेड ए स्टार्टेड, ठीक है, और एक फॉर लूप लगाया फ्रॉम 1 to 5, और ये क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होता जाएगा। और यहाँ पे जब भी सारा का सारा वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज पास किया हुआ है, थ्रेड ए एंड्स हियर, यानी कि ए की जितनी भी वैल्यूज है, क्लास ए की जितनी भी वैल्यूज है 1 to 5, वो सब कुछ एंड हो चुके हैं, वो सब कुछ प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। और क्या है, रन मेथड बंद हो गया, और क्या है, क्लास ए बंद हो गया, ठीक है। इसी तरह मैंने क्लास बी भी बनाया। क्लास बी क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड क्लास को। थ्रेड क्या है, बाय डिफॉल्ट है जावा के अंदर, ठीक है, ताकि हमको उसको यूज़ करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे रन मेथड के अंदर मैंने क्या किया है, फिर से मैंने एक मैसेज पास किया है थ्रेड बी स्टार्टेड करके, और यहाँ पे मैंने आई की जगह मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जी, और जे की 1 to से लेके 5 तक वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 by 1 प्रिंट होता जाएगा। और सारे वैल्यूज प्रिंट होने के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, थ्रेड बी एंड्स हियर, ये मैसेज पास हो जाएगा। इसी तरह मैंने क्लास सी को भी बनाया है और एक्सटेंड्स किया है थ्रेड क्लास के साथ, और उसके रन मेथड के अंदर मैंने क्या किया है, एक मैसेज पास किया है थ्रेड सी स्टार्टेड, ओके। और यहाँ पे के की वेरिएबल लिया है, और के की वैल्यूज भी 1 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट होगा, और सारे वैल्यूज क्या प्रिंट होने के बाद क्या है, मैसेज आ जाएगा, थ्रेड सी एंड्स हियर। जैसा कि मैंने कहा, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर जो वैल्यूज होते हैं वो कैसे प्रिंट होते हैं, स्लाइस बाय स्लाइस, ठीक है। मैं आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ। जब क्लास ए इन्वोक होगा मेन मेथड के द्वारा, ठीक है, तब ये सारे के सारे वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगे, ए के सारे वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगे, कुछ वैल्यूज प्रिंट होंगे, जैसे 1 2, उसके बाद बी के वो भी 1 2 3 प्रिंट होगा, उसके बाद सी के भी 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। तब ए के वैल्यूज के अंदर फिर से कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, ए में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए के अंदर अभी भी वैल्यूज बचे हुए हैं,
3 4 5 बचे हुए हैं ना, इसलिए वो उनको प्रिंट होगा कर देगा। ठीक है, एक स्लाइस के अंदर कितने भी वैल्यूज वो प्रिंट कर सकता है। उसके बाद बी में चला जाएगा, बी के अंदर अब क्या हो जाएगा, 4 सिर्फ 1 2 3 प्रिंट हो चुका है, तो अब सिर्फ 4 प्रिंट हो जाएगा। अब सी के अंदर क्या आ जाएगा, समझ लीजिएगा वो तो 4 तक प्रिंट हो जाएगा, अब 5 भी प्रिंट हो जाएगा। अब कंट्रोल ए के पास नहीं, क्योंकि ए के अंदर 1 to 5 प्रिंट हो चुका है, अब बी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बी में 5 वैल्यू बचा हुआ था, वो उसको प्रिंट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक स्लाइस में जितने वैल्यूज वो उसके टाइम मिलता है उतना वैल्यूज वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे बनाया मेन मेथड का क्लास, और यहाँ पे मैंने, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाम थ्रेड प्रायोरिटी, और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक मेन मेथड का फंक्शन बनाया और यहाँ पे तीनों क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। पहला क्लास का नाम है ए, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया ए, और दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम बी, और तीसरे क्लास का नाम ऑब्जेक्ट सी। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास सी को, यानी कि क्या है कि ऑब्जेक्ट है, क्या है, क्लास सी का ऑब्जेक्ट है, और उसके जो मैंने प्रायोरिटी सेट किया हुआ है, सेट प्रायोरिटी, यानी कौन सा प्रायोरिटी सेट किया है, सबसे ज़्यादा, यानी मैक्स प्रायोरिटी को सेट किया है। थ्रेड का नाम थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी हमें लिखना है। ठीक है, थ्रेड डॉट मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी, और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाले मैक्स प्रायोरिटी, मिन प्रायोरिटी है, फिर नो प्रायोरिटी है, उसको आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैक्स प्रायोरिटी लिखा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, क्लास सी के जो वैल्यूज है ना, के वैल्यूज है 1 2 3 4 5, जो सबसे पहले के वैल्यूज एग्जीक्यूट होंगे पूरा। उसके बाद हमने क्या किया, बी के ऑब्जेक्ट के साथ भी सेट प्रायोरिटी किया है। ए यानी कि क्लास ए के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, क्लास ए के जो वैल्यूज होते हैं, जो उसका प्रायोरिटी है, सॉरी ए ऑब्जेक्ट की जो प्रायोरिटी है, हम क्या करें, यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज़ करें, गेट प्रायोरिटी फंक्शन यूज़ करें। जो कुछ भी उसका प्रायोरिटी है उसको लेते हुए हम उसके साथ एक ऐड कर रहे हैं, यानी एक ऐड अप करें उसके साथ, जो कुछ भी उसका प्रायोरिटी है उससे के साथ एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, क्लास ए के भी ऑब्जेक्ट के साथ सेट प्रायोरिटी यूज करें, और उसके जो प्रायोरिटी है थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी, मतलब मिन प्रायोरिटी का मतलब मैंने बताया, जो कि लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, जो कि लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको गौर करने की बात ये है कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा सी का, यानी कि सी का जो कुछ भी वैल्यूज है कि 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद बी के एग्जीक्यूट होंगे। बी क्यों एग्जीक्यूट होंगे, मैंने यहाँ पे गेट प्रायोरिटी लिया है। ठीक है, क्लास ए के गेट प्रायोरिटी लिया है मैंने। ठीक है, क्लास ए के गेट प्रायोरिटी लिया है, मतलब ए की जितने भी प्रायोरिटी है उसके साथ मैंने एक एडअप किया है। ठीक है, ये जितने भी एक प्रायोरिटी है, मिन प्रायोरिटी, उसके साथ एक एडअप किया है, तो एक ज़्यादा है ना, तो सबसे पहले इस एक के मुकाबले तो सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ऑब्वियसली एक ही बचा है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, मिन प्रायोरिटी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैसेज पास किया थ्रेड ए स्टार्टेड करके, और ऑब्जेक्ट ए के द्वारा मैंने क्या किया, कौन सा मेथड को कॉल किया, स्टार्ट मेथड को कॉल किया। इसी तरह बी में क्लास ऑब्जेक्ट के द्वारा और स्टार्ट मेथड के द्वारा हम कौन सा क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं, बी क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसके द्वारा सी ऑब्जेक्ट के द्वारा स्टार्ट मेथड को यूज़ करके हम सी क्लास के ऑब्जेक्ट को, यानी कि रन मेथड को कॉल कर रहे हैं, सी क्लास के रन मेथड को कॉल कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे सब कुछ होने के बाद या फिर सबसे पहले आप कह सकते हो मेन थ्रेड मेथड एंडेड ई करके मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम रन मेथड लिखते हैं तब हमें स्टार्ट मेथड भी लिखना होता है, क्योंकि रन मेथड क्या होता है कि ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ मैं, रन मेथड क्या होता है कि मल्टी थ्रेडिंग का हार्ट एंड सोल होता है। जब हम रन मेथड यूज़ करते हैं तो उसको इन्वोक करने के लिए हमें स्टार्ट मेथड यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए हम क्या करें, स्टार्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस रन मेथड को कॉल करने के लिए, क्लास ए रन मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्टार्ट मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो यही मैंने किया है। तो अब हम चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, क्लास ए स्टार्टेड, क्लास बी स्टार्टेड, थ्रेड ए स्टार्टेड, थ्रेड बी स्टार्टेड, थ्रेड सी स्टार्टेड, थ्रेड ए स्टार्टेड। तो ये सब कुछ स्टार्टेड हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, तो सबसे पहले ये जानना है कि सबसे पहले कौन सा वैल्यूज जो कि एग्जीक्यूट हुआ, तो हमें कौन सा सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्लास सी का। ठीक है, क्लास सी के जो ऑब्जेक्ट के जो वैल्यूज है वो सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूट होना है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्स प्रायोरिटी है। तो क्लास सी के ऑब्जेक्ट कौन कौन से है, सबसे पहले के वैल्यूज है ना,
सी के ऑब्जेक्ट सी के ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, सी क्लास सी का है। तो क्लास सी के अंदर कौन सा वैल्यूज है, के वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले के वैल्यूज का मतलब क्या होना चाहिए, क्लास सी एंड सीयर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने ये यही तो लिखा है, ये सब कुछ, ये सारे के सारे वैल्यूज प्रिंट होने के बाद थ्रेड सी एंड सीयर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले थ्रेड सी एंड सीयर आना चाहिए, और बाकी जो बाकी है कौन सा है, क्लास बी, उसके बाद क्लास बी आना चाहिए, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्लास बी आना चाहिए, सॉरी क्लास सी आना चाहिए। सबसे पहले क्लास सी एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि हमने मैक्स प्रायोरिटी लगाया। उसके बाद क्लास बी, जो कि बी की जो होती है ना, बी की सारी वैल्यूज एग्जीक्यूट होनी चाहिए। उसके बाद क्लास ए की वैल्यूज एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो क्या ऐसा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, क्लास सी एंड सीयर हुआ है। उसके बाद थ्रेड बी एंड सीयर हुआ है। उसके बाद थ्रेड ए एंड सीयर हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसा हुआ। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही रन हो। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, एक टाइम स्लाइस के द्वारा एक एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि एक स्लाइस के अंदर क्या हुआ, जे की वैल्यू प्रिंट हुआ, ए की वैल्यू प्रिंट हुआ, सारे के सारे नहीं, 1 to 5 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ ए की वैल्यू हुआ। उसके बाद के पास गया, के अंदर कितना हुआ, ए की एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद फिर से जे के अंदर गया, अभी तक आई के अंदर नहीं गया है। ठीक है, जे के अंदर 2 हुआ, उसके बाद के अंदर 2 हुआ, अब ये आई के अंदर आया है। ठीक है, एक स्लाइस के अंदर जितने वैल्यूज एग्जीक्यूट होता है वैसे वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मैं देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको थोड़ा सा। क्लास ए के अंदर जब कंट्रोल आएगा तब ज़रूरी नहीं है ये सारे आई से लेके आई की जो वैल्यूज़ हैं 1 to लेके 5 तक, ज़रूरी नहीं है 1 to लेके 5 तक ही एग्जीक्यूट हो। ये एक टाइम स्लाइस दिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर एक जितना एग्जीक्यूट करना होता है वो करता है। ज़रूरी नहीं है कि 1 to 5 तक हो, 1 से लेके 2 तक हो, या फिर 1 से लेके 3 तक हो, उतना ही होता है। उसके बाद कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, दूसरे क्लास के पास जाएगा, वो एग्जीक्यूट, उसके पास भी थोड़ा समय दिया जाएगा, वो टाइम स्लाइस दिया जाएगा, उसके समय में कितना एग्जीक्यूट होगा उतना एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद तीसरे क्लास के पास, वो अगर यहाँ पे सबसे एक क्लास के अंदर कुछ वैल्यूज हैं अब बचे हुए हैं, अभी तक प्रिंट नहीं हुए हैं सारे के सारे, तो कंट्रोल सारे क्लास खत्म होने के बाद फिर से ए के पास आ जाएगा, तो जो बाकी के वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से टाइम स्लाइस होता जाएगा। जब ए के सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे, जैसे कि आई देखिए आई इक्वल टू 5, जब सारे के सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे तब क्या आ जाएगा मैसेज, थ्रेड ए एंड सी है। तो इस तरह से काम करता है। तो मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं है कि ए एज इट इज़ आ जाए, लेकिन जो हमारा मेन काम क्या होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही वैल्यूज एग्जीक्यूट हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही वैल्यूज एग्जीक्यूट हो। देखिए यहाँ पे के इक्वल टू 5 होने के बाद क्या हुआ, मतलब क्या है, के इक्वल टू देखिए 3 4 है, यहाँ पे 3 4 नहीं है, के इक्वल टू 3 4 होने के बाद एग्जीक्यूट नहीं है। तो उसके बाद ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही 1 by 1 ही एग्जीक्यूट हो, हर बार ये अलग अलग आता है। तो आप इसको टेंशन मत लें, लेकिन ज़रूरी हमें ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा क्लास के वैल्यूज एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ है, क्लास सी का, उसके बाद क्लास बी का, उसके बाद क्लास ए का। यही हमारा चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रायोरिटी सेट किया है। सबसे पहले क्लास सी का प्रायोरिटी सेट किया, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, सॉरी ए का। तो ये होता है सेट प्रायोरिटी को सेट करना। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।